जिसका नाम बिरजू है। बिरजू की एक बहन है जिसका नाम रमा। तो क्या हुआ? वो भी किसी काम से खेतों की तरफ आ रही थी। भाई साहब ने जिस समय बाएं हाथ से दाहिने हाथ में राइफल लिया तो अचानक फायरिंग हो गई। ओहो, जब फायरिंग हो गई तो गोली रमा के सीने में जा लगी। ओ माय गॉड, यार तुम्हारा दिमाग सीने में लगी जाकर के हमारे गोली। हाथ में कहा तेरा तुम्हें यार बुदुर बुदुर कह कोटा दे रखा चपले भैया। फिर क्या हुआ प्रधान जी? इंस्पेक्टर साहब, रमा ने जाना कि कोटेदार ने जानबूझकर मेरे गोली मारा है। वो दौड़ती हुई वापस घर पहुंची। अपने भाई और भाभी के सामने बयान करने के बाद उसने अपने दम को तोड़ दिया। मर गई? वो मर गई। उसका भाई जो बिरजू है तो तैस में आकर इतनी मोटी लाठी लेकर हमारे भाई साहब कोटेदार को और हमें मारने आ रहा है। आप लोग उसकी बहन को गोली से मारा है। वो तुम लोगों के ऊपर क्या बेला चमेली के फूल चढ़ाएगा? और आपने अपने मुख से अपना गुनाह कबूल कर लिया है और पुलिस के लिए तुमने बहुत ही सरल कर दिया है। केवल बिरजू के आने की देरी है। कोटेदार के हाथ में हथकड़ी लगाकर मैं जेल भेज दूंगा। और वो भी जब कटघरे के अंदर खड़े होंगे अदालत के अंदर, तो या तो इन्हें ताम्र की सजा सुनाई जाएगी या गले में फांसी का। वारे प्रधान तुमका ऐसा कहीं दिरान थाने का ना चला और लाख निपोरे में कोटे उधार का फांसी दे। अरे यार यार का करिए हो खीसा ही करोगे क्या? बिरजू को आने की केवल देरी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में तुम्हें 2 लाख रुपए नकद दूंगा। आप हमारी मदद कीजिए। कहने का मतलब हमारा दुश्मन भी मर जाए और हमारी लाठी सलामत बनी रहनी चाहिए। 2 लाख रुपया मुझे मिलेगा। 2 लाख रुपए नकद दूंगा। तो फिर हमारा वादा है कि मैं इस केस को धुआं जैसा उड़ा दूंगा। तो फिर आप हमें कोई तरकीब बताइए इंस्पेक्टर साहब। आइए बैठिए, मैं बतलाता हूँ। प्रधान जी और कोटेदार साहब, आप यहाँ से जाकर अपनी हवेली के अंदर किसी नौकर या किसी कर्मचारी को गोली से जैसा ही नागनाथ वैसा ही पूछनाथ। एक रमा का कत्ल हुआ है, दौरे दौरे घूमे थे और बताओ तो कहाँ यार लाग। इसीलिए कहता हूँ अकल से काम लो, अकल के पुतले। बैठो, मैं तरकीब बता। हेलो, हाँ हमारे भैया गुलशेर ड्राइवर जहाँ के भी हो वो गाड़ी के पास अपनी पहुँचे। वो गाड़ी वाले इंतजार कर रहे हैं। गुलशेर ड्राइवर जहाँ के भी हो गाड़ी के पास पहुँचे। 10 रुपये कलम बंद इनाम दिए। धन्यवाद। आप अपनी हवेली के अंदर किसी नौकर और कर्मचारी को गोली से मार दो। और प्रधान जी कोई चादर अपने कंधे पे डालते होंगे या ओढ़ते होंगे, बस उसी बॉडी को उसी चादर से ढक दो। जब बॉडी को चादर से ढक देंगे, आप अपना पिस्तौल उसके सर की तरफ रख दो। बिरजू बौखलाता हुआ आ रहा है। बिरजू बौखलाता हुआ आ रहा, लाठी का वार करेगा, चादर को खींचेगा। जब प्रधान जी को न पाकर उस पिस्तौल को उठाकर हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। मौके पे मैं पहुंचूंगा, हाथ में पिस्तौल होगी, सामने बॉडी पड़ी होगी। 302 के अंतर्गत मैं उसे जेल भेज दूंगा। आप लोग यूं ही आजाद रहेंगे। वाह इंस्पेक्टर वाह, क्या तुमने तरकीब बताया है। तुम्हारे दिमाग के आगे साला कंप्यूटर फेल है। बस यही तो पढ़ाई होती है हम लोगों की। तो इंस्पेक्टर साहब, आपकी बताई हुई तरकीब में काम करूंगा, लेकिन आप जरा जल्दी
आप लोग अपनी गाड़ी से पहुंचे, मैं पीछे से अपनी गाड़ी से आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, बोलो। हमें केवल तुमसे 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ठीक। हेलो भैया, गुलशेट ड्राइवर जहाँ कहीं भी हो अपनी गाड़ी के पास जाए। बार बार क्यों करा रहे हैं आप? जहाँ कहीं भी हो वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। मड़ियाए थाने के हल्के की बर्बादी बर्बादी करने के लिए आ गया इंस्पेक्टर राणा, जो हमने तरकीब प्रधान और कोटेदार को बताया है, कुल मिला के 100% ठीक है। लो, ठीक है। जुबान नहीं है, 5 किलो की छपड़ी हिला रहे हो, 50 ग्राम की जुबान नहीं है। ठीक है सिपाही, क्या बात है? डाकुओं को पकड़ने का प्रोग्राम मैंने बनाया था जी, वो मैं कैंसिल करता हूँ। ये कहो क्यों? प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ, आज भयंकर सिंह के गैंग के और भयंकर सिंह ये प्रधान और कोटेदार को लूटने का प्लान बनाया है। प्रधान जी आए थे, उनके जानो माल का खतरा है। क्या बात कह रहे हैं? हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है क्यों नहीं? कि उनकी रखवाली करना है, उनकी जान बचाना है। इसलिए चलो प्रधान जी की हवेली की तरफ प्रस्थान करो। यो कमाल। मेरा दोस्त क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ जमींदार साहब कि एक बात हमारी समझ में यह नहीं आई कि हम अपनी हवेली में खून किसका करेंगे। मेरे दोस्त तुम्हें भान भरा चाहिए। अरे काम तुम्हारा शिवपुरी क्या है? इलाके के अंदर केवल हमारे तुम्हारे 2 ही दुश्मन हैं। पहला दुश्मन तो ये बिरजू बन गया है और दूसरा दुश्मन ये जो ठाकुर विक्रम सिंह है। जब देखो तब गांव वालों को लेकर तुम्हारे ऊपर धावा बोलने की कोशिश करता है। ठीक कहा प्रधान जी, मैंने भी किसानों के मुंह सुना है कि हमारा कोटा छीन कर वो बिरजुआ को देने वाला है। हाँ, मैंने भी सुना है। प्रमुखी का इलेक्शन लड़ने वाला है। लेकिन दोस्त, लेकिन इस टाइम बीडीसी हमारी आने तो उसे तुम्हारे घर की तरफ। अरे नमस्कार। कैसी नमस्कार? बहुत लंबी नमस्कार कर रहे हैं। अरे भाई, आप कितने दिनों के बाद मिले हैं, इसीलिए दोस्त हो। नमस्कार। हाँ, क्यों करेंगे तुमसे? अरे नमस्कार तुम जैसे इंसानों से मैं नहीं करता। अरे भाई, हमने ऐसा क्या किया है? क्या नहीं किया? मैंने पूरे ग्राम सभा वासियों के मुख से सुना कि तुम्हारे पास जो लोग राशन लेने गए उनको तुमने मारा, पीटा, उनके पैसे छीन लिए। वो उनकी गलती थी। गलत तुम्हारी है। हाँ, खौसा मत निकालो। अरे भाई साहब, हाँ, खता है। तुम कोटेदार हो, हम बीडीसी है। प्रधान, बीच में रोड़ा मत बनो। नहीं भाई साहब, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया है। पीछे हटो, पहले बात करने दो। बंदोबस्त नहीं, जेल की सलाखों का। अब हथकड़ी पहनाओगे और जेल पहुंचोगे तब पता चलेगा। उन्हीं किसानों को लेकर मैं पहुंच गया ब्लॉक से थाना, थाने से तहसील। मैंने तुम पर केस कर दिया। अरे पूछो, इन बाबा से पूछो, ये बैठे हैं, सामने गए थे, राशन तुमको मिला था? नहीं मिला। इनको मारा पीटा तुमने। लेकिन भाई साहब, बेवक्त यहाँ आने का मकसद प्रधान नपोर ना बताओ। क्या मतलब भाई? हाँ, ये तुम्हारे दोस्त हैं, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। आप भी हमारे दोस्त हैं। वो कॉलोनी वाली लिस्ट लाओ, हमका बवाल। अरे भाई साहब,
कॉलोनी की लिस्ट क्या करेंगे भाई साहब? कुछ भी करे। हाँ? अरे वो तो कोटेदार भाई साहब के पास है। अरे भाई साहब, अरे बीडीसी को वो कॉलोनी वाली लिस्ट क्यों नहीं दे देते हैं भाई साहब? हाँ, हम लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि अगर बीडीसी को हमने लिस्ट नहीं दिया तो गरीबों की सेवा कैसे करेंगे? बीडीसी बहुत जल्दी आप यही चादर ढक दो इसके ऊपर। माता चोट, कसम है कोटेदारी की, पैर एक जगह कर दो, पैर एक जगह कर दो। जो कोटेदार के रास्ते में रोड़ा पड़ेगा सच्चाई उसकी होगी मौत। मेरे दोस्त, ये पिस्तौल खाली है, गोली है? खाली हो चुका है। खाली हो चुका, यही सिरहाने रख दो। चल मेरे दोस्त, नहीं तो कोई आता होगा। और तूने क्या गजब कर दिया? तूने क्या गजब कर दिया? लूटा बहना की इज्जत रहना। आज मारूंगा बे और तुझको अभी मेरे बहना। इतना बड़ा जुनून क्या थी इससे दुश्मनी और किया तो इसका दुश्मनी और किया तो इसका और गेट के ऊपर आपसे मिलने के लिए आया था। आपके गेट पे क्या देखा? क्या? इस इंसान की इसने हत्या कर दिया, रंगे हाथों मैंने इसे पकड़ा हूँ। मेरा दोस्त बीडीसी का खून। इस बॉडी को हाय भगवान, बिरजू, ये तूने क्या कर दिया? ये बीडीसी थे। बोल क्या कहेगा? बोल 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 क्या कहता है? बोल। मैं सच कहता हूँ साहब, बीडीसी का खून मैंने नहीं किया साहब। तूने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? गिर रही खून करने के बाद तो मैं बीडीसी का खून नहीं करने आया था, खून करने आया था मैं इस कुत्ते का। बीडीसी का खून करके और पिस्तौल को लेकर प्रधान जी को मारने के लिए हवेली में जा रहा था। मौके पे साला क्या है? क्या सुनाएगा? बोल बोल। साहब तुमको नहीं मालूम इन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया साहब? क्या किया? साहब एक मेरी बहन थी जिसका नाम रमा था साहब। तो क्या हुआ? साहब उस कोटेदार ने और इस प्रधान ने मेरे बहन की इज्जत लूट करके उसे गोली मार। तेरी माँ चौदह साले हरामखोर, जब तेरी बहनिया की इज्जत को लूटा था इन लोगों ने गोली मारा था। ये पुलिस किस लिए है? थाने आते कंप्लेंट लिखाते, इन लोगों को सजा मैं देता
लाठी लेकर आ गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। क्या है हकीकत जानना चाहता हूँ। इसकी बहन जो रमा थी तो वो हमारे दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह बीडीसी से प्यार करती थी। ओ माय गॉड। इंस्पेक्टर साहब, ये गरीब तो जरूर है लेकिन समाज के अंदर इसकी मान मर्यादा है। ओहो, जब ये आवाज इसके कान में पहुंची तो क्या हुआ। कि हमारी बहन ठाकुर विक्रम सिंह से प्यार करती है, तब ये दिल में विचार किया क्या अब समाज के अंदर हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। और मेरा दोस्त ठाकुर विक्रम सिंह मुझसे मिलने आ रहा होगा, गेट पे पाकर अचानक हमारे दोस्त का खून कर दिया। यौका के हो कोटेदार, यौका के हो। हमारी जान बचाने तो तुम मर गया रहो, चटुआ दाब दे तुम्हारा। तो यार हमारे गिले बात पर हाथ थोड़ी थे उसके। एक बात बताओ, मैं तो बच गया, अगर वो मर गया तो अब क्या होगा। अरे वो मर गया तो कोटेदार की हालत वो होगी। कोटेदार के गांड पे इतने पटे मारूंगा और केस, दोनों केस कोटेदार के ऊपर होंगे। कोटेदार को जेल मैं भेजूंगा, केवल बिरजू के मरने की देरी है। याद बात सुन लो भाई, कोटेदार शिवराज भाई, लाठी मारो तुम, अगर वो मर गया तो भाई इंस्पेक्टर साहब तुम जान लो और कोटेदार जान लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप जाइए, मैं कोटेदार को संभाल लूंगा खुद। कोटेदार, तुम ते नीक दुश्मन जो खरी गोली खाए, तुम यार व्यवहारी आओ, प्रधान आओ यार। पहले यार हमसे कहा तो जो काम कर दे वो बाद की खीसा ही निकाल दो। अरे यार प्रधान कुछ इंस्पेक्टर साहब कहो। वो 2 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जा चुके हैं और 1 लाख रुपए मैं तुम्हें आप दूंगा। मेरे दोस्त कोटेदार के ऊपर किसी प्रकार की आंच आना नहीं चाहिए। 1 लाख रुपया हमें और मिलेगा, तब तो बिरजू की वो धुलाई करूंगा। अरे साले के जिस्म में टीवी बना दूंगा और उसका जिस्म सफेद, लाकर के धरती लाल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ अगर वो बच जाता है तो उसकी सारी जिंदगी जेल के अंदर मैं इतने केस उसके ऊपर लाद दूंगा कि ताउमर जमानत तो नो एंट्री। घबराइए ना कोटेदार, ये पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं जा रहा हूं, आप तो अपनी हवेली में है। प्रधान जी, यदि कोई जरूरत पड़े तो हमारे थाने आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तत्काल मेरे पास एक टेलीफोन लगाना, मैं आपका फोन पाते ही आपसे मुलाकात करने के लिए तत्काल आ जाऊंगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मेरे दोस्त, आज बिरजू ने देशमुख चौधरी के गिरे पर हाथ नहीं डाला, बल्कि दोस्त उसने हमारी शान शौकत के ऊपर हाथ उठाया है। तो अब क्या करना होगा। अगर इसे सजा नहीं दी जाती है तो कांतबाग सुपरी का कोई भी इंसान हमारे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं प्रधान जी। कहने का मतलब दोस्त,
ये जो बिरजू है वो पुलिस की हिरासत में जा चुका है और इसकी बीबी जो लक्ष्मी है बहुत खूबसूरत है दोस्तन। उसकी गोद में 4 या 5 महीने का बच्चा है। तुम जाओ और जाकर लक्ष्मी की इज्जत लूट कर उसे बर्बाद कर दो दोस्तन। बहुत बड़े सयाने हो। क्यों दोस्तन? अरे यार तुम्हारे चक्कर में यहाँ कहूँ फंसी जाइबा। तुम अत्ते दुमहा सांप हो दुमहा। खीसा का निकाल तो हम अकेले अब कुछ नहीं करीबा संग है चलो। ठीक है मेरे दोस्तन, तू चल और मैं पीछे से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मेरा दोस्त गया है बिरजू की बीबी की इज्जत लूटने। अब मुझे चलकर देखना चाहिए कि लक्ष्मी और हमारे दोस्त गोतेदार से क्या बातचीत हो। राजू बेटा सो जाइए मेरे लाल, बहुत घर में काम करना है। आई सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी मेरा, बिता ले आधी आई सुख भी सोए, सुख भी सोए, सोए तोता मैना, सोए राजू मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, खोले दोनों नैना। लेकिन क्या देख रही हूँ? अरे कोतेदार जी आप क्यों अरे आए मेरे द्वारे? कोतेदार जी आप क्यों अरे आए मेरे द्वारे? अरे साफ साफ, अरे साफ साफ बतलाइए जो कहने आए कोटेदार जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अचानक आप मेरी झोपड़ी पे क्या लेने के लिए आए हो? भाभी जी आप जानना चाहते हैं कि कोटेदार शिवराज आपकी झोपड़ी पे किस लिए आया है? मैं वही तो जानना चाहती तो हूँ। मेरी बात पे जरा गौर मेरा दिल फरमाइए बहुत भाभी जी। घबरा है। और भाभी जी सर पर गिरे और आज तुम्हारे भाभी जी सर पर गिरे और आज तुम्हारे और बिरजू को
ईमानदार विक्रम सिंह बीडीसी का खून कर दिया और खून के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर राणा ने आकर के तेरे पति के हाथों में हथकड़ी लगा के थाना मड़ियावा ले गया है। ये झूठ है। मेरे पति ऐसे घिनौनी हरकत कभी नहीं करेंगे। यही सच है। मैं सच कहती हूँ। तो हाथ को जोड़ कर मैं पड़ रही भाई